ये सब शर्तें जो है ये बीजेपी करेगी नहीं करेगी। ना, और महिलाओं को भी 2500 रुपए देने का वादा किया था, वो भी नहीं करेगी। वो भी नहीं करेगी। क्योंकि कोई भी पार्टी आज तक ऐसी नहीं आई जिसने सभी वादे पूरे किए हों। पहले आप पार्टी थी, अब जितने उनसे हो चुके उन्होंने किए और उनको भी लोगों ने हरा दिया। तो यहाँ नहीं पता लग सकता कि कौन है। क्या जो भी बैठ जाएगा पैसा दे गरीबों को, गरीबों को पैसा दे? और क्या, अपना ही पेट भरते ही नहीं हर कोई। अगर राम जी तो वहाँ हो गए, तो ये तो पैसा वाले बात तो आम आदमी पार्टी की थी, अब बीजेपी से क्या उम्मीद है? आदमी को देखते हैं ना, जब काम बढ़िया करेगी तो और आगे तक चलेगा ही। मोदी आगे तक चलेगा ना, आगे तक चलेगा। और क्या, काम बढ़िया करेगा। तो अभी तो अंकल जी बोले थे कि 15 लाख का ये लोग वादा किए तो वो भी नहीं दिए। तो आप क्या बता, सब ने बांटा है, किसे पैसा मिला? हम वोट गिर का हमें तो ना मिला। नमस्कार, मैं यशस्वी और आप देख रहे हैं एयर न्यूज। जैसा कि आप सब जानते हैं कि दिल्ली का चुनाव आया था और चुनाव जीत भी गया और ये भी पता चल गया कि दिल्ली के अंदर किसका सरकार आ रहा है। लेकिन अभी तक ये नहीं पता चल पाया है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री वाली कुर्सी पे कौन बैठेगा। तो इसमें कई सारे अनुमान लगाए जा रहे हैं अलग अलग नेताओं के बनने के लिए, लेकिन हम अभी उस पर बात करेंगे। लेकिन हम आए हैं लोगों के बीच में जानने की जो सरकार परिवर्तन हुआ है दिल्ली में, जो जनता इस बार अपना बहुमत देकर जिताई है बीजेपी को, तो उनसे क्या उम्मीद रखती है जनता, और जो सरकार बनने वाली है उसको किस एरिया में किन मुद्दों पे ज़्यादा ध्यान देना है, इन सारी चीज़ों पे बात करेंगे। क्या करते हैं आप? रिक्शा चलाते हैं। रिक्शा चलाते हैं? कैसा क्या आमदनी हो जाता है? काम ही नहीं है, कभी हो गया कभी नहीं हुआ। अब तो ई रिक्शा चल दिया है तो मंदी आ गई होगी। हाँ, बैटरी वाले ज्यादा। तो आप लोग ई रिक्शा नहीं लिए? नहीं, शुरू से ही चला रहे। कैसे घर परिवार चलता है आप? अब चल जाता है अपना खर्चा पानी। और ये बताइए, वोट तो दिए ही होंगे आप? ये है तो अभी दिल्ली के अंदर सत्ता का परिवर्तन हो गया, पता है ना, बीजेपी जीत गया है, बीजेपी की सरकार बनने वाली है। और अभी मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं आया है सामने। कई लोगों के बीच बातें चल रही है कि ये बन सकते हैं, ये बन सकते हैं। तो क्या लगता है आपको, किसको बनना चाहिए? कुछ अनुमान है? हमारे कहे से होएगा काम, बड़े लोग नहीं, जैसे मनोज तिवारी जी हैं, उत्तर पूर्वी दिल्ली के सांसद हैं, तो उनका भी अनुमान लगाया जा रहा है कि भाई वो भी बीजेपी के लिए बहुत काम किए हैं दिल्ली के अंदर। तो क्या लगता है, मनोज तिवारी जी अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो कैसा लगेगा आपको? अच्छा बात है, सही है। सही रहेगा? सही रहेगा। काम करेंगे सही से, दिल्ली का विकास करेंगे? भाई वो तो हो जाना है, जैसे सब करते करेंगे। अच्छा, और बताइए कि अगर मान लीजिए सरकार बन गया तो क्या आप कुछ सरकार को कहना चाहेंगे कि ये दिक्कतें हैं, इसको पहले सही होना चाहिए? तो हमारे कहे से करेंगे, वो अपने आप। अरे काहे, जनता के लिए ही तो सरकार बनता है, जनता के लिए ही बनता है, तो जनता कहेगा जो काम करने के लिए वही तो काम होगा ना। वो तो है। तो बताइए, क्या केजरीवाल के टाइम में नली वली सही था आपका? नाली रोड सब खराब है, जब बनेगा तब देखा जाएगा। खराब है तो सरकार से कहना चाहेंगे ना कि सरकार जी बनवा दीजिए हमारा नली गली। तो हमारे कहे तो सुनेंगे, हमारी अरे हाँ, जनता का ही सुना जाता है, कोई नहीं सुनता था। नहीं सुनता है। आप केजरीवाल के समर्थक हैं क्या? बस आप केजरीवाल जो मुद्दा था, क्या लगता है कि अब बीजेपी सरकार आ गया तो साफ ऑफ हो जाएगा यमुना? होना तो चाहिए, देखो करते अच्छा, हैं। उम्मीद है थोड़ा बहुत। हाँ। अभी जैसे चुनाव हुआ था दिल्ली के अंदर, तो दिल्ली की जनता ने बहुमत दे दिया बीजेपी को और सरकार हो गया परिवर्तित। तो क्या लगता है, जब सरकार परिवर्तित हुआ है तो कामकाज कैसा चलने वाला है दिल्ली के अंदर? अब कामकाज कैसे चलने वाला है? विकास होगा दिल्ली के अंदर? विकास ना होगा, नहीं होगा? हमें तो लगता है। क्यों? अरे जनता तो वोट इसीलिए दी है ना कि विकास होगा। विकास तो होगा, लेकिन अब जो शर्तें जो अंदर की है, और जैसे जो भी इन्होंने कहा है कि भाई हम ये देंगे वो देंगे, रिजल्ट दे नहीं पाएंगे। नहीं दे पाएंगे? जब नहीं दे पाएंगे तो फिर तो बीजेपी के लोग तो बोले थे कि आयुष्मान भारत योजना जो है दिल्ली के अंदर लागू करेंगे तो
जो बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए फ्री में इलाज मिलेगा। तो क्या लगता है, उम्मीद नहीं है आपको? नहीं, कि- बिल्कुल नहीं। ये सब शर्तें जो है ये बीजेपी करेगी नहीं करेगी। ना, और महिलाओं को भी 2500 रुपए देने का वादा किया था, वो भी नहीं करेगी। वो भी नहीं करेगी। और क्या लगता है, दिल्ली का अभी परिवर्तन तो हो गया, सत्ता में बहुमत भी मिल गया बीजेपी को, लेकिन अभी तक भाई ये नहीं, मुख्यमंत्री का पता नहीं चला। तो क्या लगता है कि कौन मुख्यमंत्री बन सकता है? कुछ अनुमान है आपको? अब जो अभी बनेगा वो तो भाई यही बनाएंगे, लेकिन हमें कोई परिवर्तन में कुछ सुधार नहीं है। जैसे इधर उत्तर पूर्वी दिल्ली से नाम आ रहा है मनोज तिवारी जी का, हाँ, तो क्या लगता है अगर बन जाएंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री तो कुछ विकास विकास करेंगे दिल्ली का? नहीं करेंगे, तो सवाबाजी करते हैं। हाँ, बस सरसों दबाजी। अच्छा, और बताइए, तो जो नली गली सड़क है जो स्थिति, तो कहीं कहीं देखा जाता है कि नहीं सही था, तो अब सुधरेगा ये सब चीजें? अभी हर एक जगह गड्ढे वड्ढे हो रहे रोड पे, रोड सड़क पर टूटते पड़े सब कुछ। ये होगा जब करेंगे जब भी पता लगेगा ना, जब बिना बने क्या पता लगेगा। तो आप लोग बताइए, उम्मीद क्या है, कैसा काम करेगा बीजेपी? बीजेपी कोई सुधार नहीं कर सकती भाई, कोई सुधार नहीं ना। कर सकता। जो अब जो करने वाली सरकार थी उन्होंने, और यहाँ आदर्श नगर में राजकुमार भाटिया जी जीते हैं, तो भाटिया जो है ना वो भी हेरा फेरी से बने हैं। हेरा फेरी से बने। बिल्कुल काउंटिंग तो ठीक नहीं बनी। अच्छा, काउंटिंग तो पूरी में इसमें काउंटिंग में गड़बड़ हो गया था? गड़बड़ी है सब कुछ, सब गड़बड़ तो किसी ने तो ये आरोप नहीं लगाया, आप ही आरोप लगा रहे हैं। है। ये तो आरोप आप ही लगा रहे हैं और कोई नहीं लगा रहा है। तो वो बस दूसरे के बारे हम क्या कह सकते हैं, हम तो अपने आप अपने बारे में कह सकते हैं। तो केजरीवाल जी के हारने का दुख है आपको? दुख है ही हमें, बहुत दुख है। काम हम किए थे केजरीवाल? बिल्कुल कराया काम, अब आग करते भी तो इन्होंने अपोजिशन वाले करने नहीं दिया, थोड़ा कोई ना कोई अटकाए रखा, पूरा खुल का काम नहीं करने दिया उसको। तो भाई जनता तो बीजेपी को समर्थन देती अपना, कुछ सोचकर ही दी होगी। अब समर्थन की बात की है ना भाई, अपना हिसाब है, जो क्या कह सकते हैं। दिल्ली के अंदर वोट हुआ, रिजल्ट भी आ गया और रिजल्ट से पता भी चल गया कि किसका सरकार बन रहा है, लेकिन अभी तक ये नहीं पता चल पाया कि दिल्ली के सीएम वाली कुर्सी पे कौन बैठेगा। तो क्या उम्मीद है आप लोग को, कौन भैया बन सकता है? हमें कोई उम्मीद नहीं है, मोदी साहब बताएंगे। कुछ तो अनुमान होगा ना, आप लोग भी। अनुमान कैसे लगा सकते हैं जब मोदी फैसले करने वाली अथॉरिटी है, तो हम क्या जैसे बताएंगे? कई लोगों के नाम आ रहे हैं, जैसे अब उत्तर पूर्वी के सांसद जो मनोज तिवारी हैं, जी, जी। उनका भी नाम जोर शोर से ऊपर आ रहा है कि वो भी बन सकते हैं। तो क्या लगता है, वो बनेंगे? और बनेंगे तो क्या दिल्ली के ऊपर प्रभाव पड़ेगा? देखिए, उसके बारे में हम कुछ आपको नहीं बता पाएंगे, क्योंकि ये बीजेपी का अपना इंडिविजुअल फैसला है और वो हर बार इस बात को कहते हैं कि भाई हमारी जो पार्टी है वो फैसला करेगी कि कौन बनेगा सीएम। तो इतनी बड़ी पार्टी का मैं कैसे फैसला बता सकता हूँ? और अभी तो बीजेपी का जो रुख भी रहा है राजस्थान में या मध्य प्रदेश में और हरियाणा में, जिस तरह से उलटफेर भी हुआ कि भाई अलग नए नए चेहरों को ला दिया गया, तो इसलिए जनता आप ज्यादा उम्मीद भी नहीं कर सकती है कि इन्हीं को बनाया जाएगा। हाँ, नए ये चेहरे भी आ सकते हैं। आपकी बात में दम है, ऐसा ही चल रहा है, लेकिन हाई अथॉरिटी हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब ही है। और बताइए, जो बीजेपी ने वादा किया था चुनाव के द्वारा, तो क्या लगता है अब ये सब पूरा होंगे? अभी अगर हम पीछे जाएं तो मोदी साहब ने भी 15-15 लाख रुपए का वादा किया था, वो तो अभी पूरा नहीं हुआ। तो इस बारे में क्या कहा जा सकता है कि सब वादे पूरे होंगे? अच्छा, जुमला निकल सकता है यहाँ का भी सब? में भी शायद ऐसा भी हो, जुमला भी हो सकता है, क्योंकि कोई भी पार्टी आज तक ऐसी नहीं आई जिसने सभी वादे पूरे किए हों। पहले आप पार्टी थी, अब जितने उनसे हो चुके उन्होंने किए और उनको भी लोगों ने हरा दिया। तो यहाँ नहीं पता लग सकता कि कौन कैसा है। जनता ने हराया होगा तो किसी कारण से ही हराया होगा। कारण तो सबके पीछे होता है, पर एक वो भी होता है कि भाई माहौल कैसा बन जाता है, उनकी शराब ने या उनके शीश महल ने उनको गिराया, क्या कह सकते हैं। तो क्या लगता है, जो शीश महल वाला जो मुद्दा था, ये सिर्फ एक नैरेटिव बनाया गया है, ये हकीकत भी है? ये 100% नैरेटिव है। उसका रीजन ये देखो कि कोई भी सीएम है, अगर वो आवास बना लेता है
तो वो तो उसी टाइम के लिए रहेगा ना उसमें, कि ये 5 साल के लिए रहता है, वो सीएम या 10 के लिए उसी समय रहेगा, और उसके बाद तो उसको आवाज छोड़ना पड़ेगा। तो वो तो है तो सरकार की, देश की प्रॉपर्टी है, उसमें उसका अधिकार थोड़ी है, चाहे उसमें पैसा जायज लगा या नाजायज लगा, लेकिन वो बनी तो प्रॉपर्टी है। ऐसे तो मायावती ने कितने हाथी बनवाए थे अपने एरिया में, कितना सब कुछ बनवाया था, तो क्या वो ले गई मायावती? आज वो पार्क है, बुद्धा पार्क, क्या है उसका नाम, बुद्ध विहार है, ऐसा कुछ नाम है, अम्बेडकर पार्क है। हाँ हाँ, तो वो जो पार्क है कितना बड़ा है, मतलब हर डे लाखों रुपए की आमदनी होती है, वहाँ टिकट लगा हुआ है, लोग देखने आते हैं, तो ऐसे देश की प्रॉपर्टी है। ये बताइए, बीजेपी वाले जब ये कहते थे कि केजरीवाल ने शीश महल बना लिया, शीश महल बना लिया, अब बीजेपी का जो मुख्यमंत्री बनेगा वो शीश महल को छोड़ देगा, आप तो कहना चाहेंगे कुछ इस पे? नहीं, वो भी रहना चाहिए उसके अंदर मेरे हिसाब से। तो अगर वो मुख्यमंत्री बनते हैं और उनको वो आवास अलॉट होता है तो उनको रहना चाहिए, क्योंकि देश की प्रॉपर्टी है, उसमें रहेंगे, कुछ दिन बाद चले जाएंगे वो। नहीं, जो एक माहौल क्रिएट किया गया कि भाई केजरीवाल तो शीश महल में रहता है, तो क्या अब वो लोग शीश महल को छोड़कर आकर गरीबों के बस्ती में रहेंगे, अपने झोपड़पट्टी में रहेंगे, लोगों के बीच में रहेंगे? इस पे आप कुछ कहेंगे? ये तो आप भी जानते हैं, कोई भी झोपड़पट्टी में रहने वाला है इनमें से? ये इतनी रिच पार्टी है, इसका कोई भी आदमी ऐसी जगह रह लेगा झोपड़पट्टी में? वो शीश महल में ही रहेंगे, वो शीश महल को ही बना देंगे झोपड़पट्टी का। और ये बताइए, जो गली वली सड़क का मुद्दा भी रहा कि सड़क नहीं बनी है, सड़कें टूटी हुई हैं, तो अब तो पूरा उरा हो जाएगा। अब तो जो लोग हैं बीजेपी के सपोर्टर वो तो नहीं बोलेंगे कुछ? ये ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ये एज रूटीन चलते रहते हैं, गली बनना, ये होना, ये सब चलता रहता है। तो ये कहेंगे बीजेपी का काम करे बढ़िया। अच्छा, बीजेपी काम करे बढ़िया, नहीं काम करेगी कि नहीं करेगी ये बताइए अब आप। ये काम करना चाहिए, करेगी कि नहीं काम करेगी काम? हाँ, भाटिया साहब काम करेंगे। पवन शर्मा ने काम नहीं करा 10 साल में, भाटिया साहब काम न्यूज़ करेंगे। पे आता है भाई ये तुम्हारा। ये एयर न्यूज है, यूट्यूब पे आएगा। तो राजकुमार भाटिया साहब जीत गए हैं, तो परिवर्तन इसीलिए हुआ है कि काम करे। पवन हाँ, शर्मा ने काम नहीं करें। किया। हाँ, पान काम नहीं किया 10 साल में। जनता ने 10 साल वोट देकर देख लिया। हाँ, 10 साल देख लिया, कुछ काम नहीं करा। राजकुमार भाटिया काम करेगा जबरदस्त। तो और बताइए, दिल्ली के सीएम के कुर्सी पे किसको देखना चाहते हैं, कुछ अनुमान भाई है आपका? वो है, क्या नाम था उसका, अभी तो नाम है शर्मा, क्या नाम है, परवेश वर्मा। हाँ, परवेश शर्मा। और मनोज तिवारी का नाम आ रहा है उनको। वो तो 5 साल पहले भी रहे, क्या कर लिया, कुछ भी नहीं करा। अरे तो वो भी बीजेपी के लिए तो संघर्ष किए हैं ना दिल्ली के अंदर। उनका भी नाम आ रहा है, वो भी सांसद नहीं है। नहीं नहीं, वो रहना चाहिए। परवेश शर्मा बहुत अच्छा है। परवेश वर्मा। हाँ, वही रहेगा, वही दिल्ली का सुधार करेगा। और एक और विधायक हैं, मुस्तफाबाद से जीते हुए हैं, मोहन सिंह बिष्ट, उनका भी नाम चल रहा है। हाँ, चल रहा तो पर नंबर 1 पे तो यही रहेगा भाई, परवेश वर्मा। बहुत अच्छा आदमी है। केजरीवाल को हरा के आए हैं, इसलिए थोड़ा सा लग रहा होगा कि वही मुख्यमंत्री के दावेदार हैं। नहीं नहीं, केजरीवाल तो अपनी जगह और कहीं से लड़ता जब भी यही प्यारा था, और ऐसी कोई बात ना, केजरीवाल को हरा दी, ये तो सही आदमी है। और क्या, ये जो साफ सफाई का मुद्दा था, यमुना के साफ सफाई का, तो क्या अब पूरा हो जाएगा वो? अब तो जमुना अभी देख लें, 5 महीने में ही जमुना साफ हो जाएगी। बिल्कुल, कल भी वहाँ आरती उठती है। 5 महीने में साफ हो जाएगी? 5 महीने में बीजेपी साफ कर देगी। साल में नहीं कर पाई तो ओवर कॉन्फिडेंट में तो नहीं ना बोल रहे हैं? अरे नहीं, हकीकत है भाई, कल वहाँ आरती उतर रही है जमुना जी पे, अब रोज आरती उतर रही है। आरती से साफ हो जाता अरे तो भाई काम होएगा ना, होएगी अब। जमुना के अंदर इतनी शक्ति है, आरती से साफ हो जाएगी। ये अरे जो तो भाई भाई साहब कह रहे हैं आरती से जमुना साफ होएगी, तो उस योगी जी को बुलाओ और रोज आरती कराओ, जमुना साफ हो जाएगी। भाई हमें 30 साल हो गई है, 30 साल के अंदर पहली बार वहाँ आरती उतरी है, नहीं आरती नहीं उतरी मैंने, तो हमारी जमुना तो होएगी साफ, साफ हो जाएगी। अरे तो अब 10 साल केजरीवाल का 5 साल इसे भी देख ले। क्या जो भी बैठ जाएगा पैसा दे गरीबों को, गरीबों को पैसा दे? और क्या, अपना ही पेट भरते हैं नहीं हर कोई। अगर राम जी तो वहाँ हो गए, तो ये तो पैसा वाले बात तो आम आदमी पार्टी ये थी, अब बीजेपी से क्या उम्मीद है? आदमी को देखते हैं ना, जब काम बढ़िया करेगी तो और आगे तक चलेगा ही। मोदी आगे तक चलेगा ना,
आगे तक चलेगा। और क्या, काम बढ़िया करेगा तो अभी तो अंकल जी बोले थे कि 15 लाख का ये लोग वादा किए तो वो भी नहीं दिए, तो आपका क्या बता, सब ने बांटा है, किसे पैसा मिला? हम वोट गिर का, हमें तो ना मिला। सब पैसा दे रहा है मोदी, सब पेट, सबका पेट देखने चाहिए ना इसे, जब भी काम बढ़िया होगा। कुछ उम्मीद है कि काम वाम होगा गरीबों के लिए भी? भाई काम करे बढ़िया तो आगे तक चलेगा, पैसा दे गरीबों को भी, उनके सुख दुख में साथ रहे, सब बढ़िया काम होगा फिर।